मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड की परीक्षा साइंस का ये पूरा कोर्स वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर कराया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस कोर्स में हम चैप्टर वाइज जितना भी हमारा कोर्स दिया हुआ है उसको पूर्ण करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। कोर्स के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्राथमिक संचार मॉडल यानी प्राइमरी कम्युनिकेशन चैनल। प्यारे विद्यार्थी, स्टार्ट करते हैं प्राथमिक संचार मॉडल। प्राथमिक संचार मॉडल में हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम कवर करेंगे। पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डेटा, उसके बाद डेटा संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन, उसके बाद सेंडर यानी रिसीवर, और रिसीवर के बाद एनकोडिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संदेशबद्धता। इसके बाद दिया हुआ है मैसेज यानी संदेश। संदेश के बाद कम्युनिकेशन मीडियम यानी संचार मीडियम, और उसके बाद दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी संचार प्रोटोकॉल। संचार प्रोटोकॉल के बाद है डिकोडिंग यानी संदेश वाचन, और संदेश वाचन के बाद है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें जानना है कि डेटा क्या होता है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 4 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। नंबर 1, हर इंसान और डिवाइस के लिए डाटा अलग अलग तरीके का होता है। यानी अगर हम बात करें किसी डिवाइस की तो उसके लिए डाटा अलग होगा, और हम इंसान की बात करें तो उसके लिए डाटा अलग होगा। कंप्यूटर की भाषा में डाटा की परिभाषा को समझे तो कोई भी सूचना या सूचना के कलेक्शन को डाटा कहते हैं। यानी अगर हम किसी डिवाइस की बात करें या डिवाइस की भाषा में समझें कि डाटा क्या है, तो डाटा कोई भी सूचना या सूचना का कलेक्शन डाटा कहलाता है। कंप्यूटर मशीन के लिए बाइनरी कोड ही डाटा है। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर मशीन में जो डाटा होता है वो बाइनरी कोड होता है। बाइनरी कोड मीन्स कंप्यूटर के अंदर 2 डिजिट्स काम करती हैं, वो होती हैं 0 और 1, जिसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, पिक्चर, ये सभी डाटा के अंदर आते हैं, यानी ये सभी किसी भी डिवाइस के लिए डाटा है। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हैं, योर डाटा एंड कंप्यूटर डाटा। योर डाटा में जो इंसान के लिए डेटा बना हुआ है वो दिया हुआ है। जैसे आपको सूरज दिख रहा है, उससे धूप आ रही है, वो इंसान के लिए है। नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, मैसेज है, इस तरीके से ये हमारे लिए डाटा है। और कंप्यूटर के लिए डाटा है वो आपको 0 में यानी बाइनरी कोड में नज़र आ रहा होगा। आई होप आप लोग डाटा समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे डाटा की प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। डाटा को लेना या देना, उसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास केवल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम डाटा कम्युनिकेशन यानी डाटा संचार नहीं पूर्ण कर पाएंगे। हमारे पास दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किन्हीं 2 डिवाइस के बीच में डाटा के लेन देन को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई भी 2 डिवाइस हो सकती हैं। जैसे सपोज आप 2 मोबाइल पे बात कर रहे हैं, एक मोबाइल इधर है और एक मोबाइल दूसरी ओर है, दोनों की कॉल की हुई है, तो उसमें जो आपकी बातें सेंड हो रही हैं और रिसीव हो रही हैं वो आपका डाटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक प्रॉपर आपको डेफिनेशन दी गई है जो आपको याद कर लेनी है। आप लोग इसे नोट कर लें। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब डाटा का लेन देन या डाटा का आदान प्रदान होता है जब 2 या 2 से अधिक
कंप्यूटर के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को भेजा जाता है तो उसे डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो जब दो डिवाइस एक दूसरे को अपना डाटा भेजती हैं या मंगाती हैं, डाटा को कह सकते हैं कि सेंड करती है, रिसीव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। जैसे आपको नीचे पिक्चर में नजर आ रहा होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड किया जा रहा है, तो ये क्या है, डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, प्राथमिक संचार मॉडल के अवयव, यानी डेटा को सेंड करना है सेंडर से रिसीवर के पास, यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर अगर आपको अपना कोई मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं बीच में, वो यहाँ पे जानेंगे। देखिए कौन कौन से कंपोनेंट है। नंबर 1 तो है सेंडर, यानी जो मैसेज को सेंड करेगा वो। उसके बाद एनकोडिंग यानी संदेश बद्धता। उसके बाद मैसेज संदेश, कम्युनिकेशन मीडियम यानी संचार मीडियम, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी संचार प्रोटोकॉल, डिकोडिंग यानी संदेश वाचन, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। इनको हम आगे 1 बाय 1 डीपली इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सेंडर, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रेषक। सेंडर यानी मैसेज, सेंडर मैसेज को भेजने वाली डिवाइस को सेंडर तथा सोर्स कहा जाता है, यानी जो डिवाइस मैसेज को भेज रही है उसको हम सेंडर या सोर्स कहते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अथवा कोई संस्था जो संदेश को ट्रांसमिट करती है यानी संदेश को भेजती है उसे हम प्रेषक या सेंडर कहते हैं। एनकोडिंग यानी संदेश बद्धता, सूचनाओं को शब्दों, चित्रों अथवा चिन्हों में बदलने की प्रक्रिया को एनकोडिंग या संदेश बद्धता कहते हैं। यानी हम जो भी सेंड करना चाह रहे हैं, सेंडर जो भी सेंड करना चाह रहा है वो उसको शब्दों में बदल रहा है या चित्रों में बदल रहा है या चिन्हों में बदल रहा है, तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में कोई बात आती है, मुझे वो किसी को मैसेज के थ्रू सेंड करनी है, तो मैं उस बात को शब्दों में लिखूंगा यानी शब्दों में बदलूंगा। किसी को कोई इमेज भेजनी है, मैं कोई पिक्चर उसको सेंड करूंगा। कोई चिन्ह भेजना है तो मैं एक चिन्ह ड्रॉ करूंगा और वो भेजूंगा। तो सीधी सी बात है, कोई भी हमारी सूचना जिसको हम शब्दों में, चित्रों या चिन्हों में बदलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनकोडिंग। मैसेज वह डाटा तथा वह सूचना जो सेंडर द्वारा यानी प्रेषक द्वारा भेजी जाती है, संदेश या मैसेज कहलाती है। यानी सेंडर जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो मैसेज कहलाएगी। उदाहरण के लिए कोई भी ध्वनि हो सकती है, जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं तो हमारी ध्वनि जो है वो क्या है, मैसेज होती है। कोई फाइल हो सकती है, कोई ईमेल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में, यानी संचार मीडियम। संचार मीडियम वह भौतिक पथ मीन्स रास्ता जिसके द्वारा डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, संचार मीडिया कहलाता है। इसे चैनल भी कहते हैं। यानी एक भौतिक पथ, एक ऐसा रास्ता जिसके द्वारा डेटा हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी रिसीवर के पास पहुंचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संचार मीडिया, या उसे चैनल के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर दो डिवाइस केबल से कनेक्ट हैं, केबल होगा। रेडियो तरंगों से कनेक्ट हैं तो रेडियो तरंगे होंगी। आवृत्ति से कनेक्ट हैं तो आवृत्ति होगी। माइक्रो तरंगे से कनेक्ट है तो माइक्रो तरंगे होंगी। चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में, यानी संचार प्रोटोकॉल। यह डाटा संचार का मुख्य अवयव है।
इसके माध्यम से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को जोड़ा जाता है। प्रोटोकॉल उस क्रम को प्रदर्शित करता है जिसमें सिग्नल का स्थानांतरण किया जाता है। डाटा संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम या डाटा कम्युनिकेशन का ये एक मुख्य अवयव यानी एक मुख्य भाग है। इसके माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हम डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम कौन करता है? संचार प्रोटोकॉल। डिकोडिंग यानी संदेश वाचन। इसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त किए गए संदेश को अपनी समझ के अनुसार प्रेषक यानी सेंडर के उद्देश्य को समझता है। सपोज करिए आपके पास कोई मैसेज आया, आपके दोस्त ने आपको कोई मैसेज सेंड किया, तो आप कौन हो गए? रिसीवर यानी उसको प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता। उस मैसेज को आप अपनी समझ के अनुसार समझ रहे हैं कि उसने आपको क्या सेंड किया है। उस मैसेज को आप अपनी समझ के अनुसार समझ रहे हैं कि आपके दोस्त ने आपको क्या सेंड किया है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं डिकोडिंग यानी संदेश वाचन। रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, वह डिवाइस जो संदेश प्राप्त करती है रिसीवर डिवाइस कहलाती है। इसे सिंक भी कहते हैं। सेंडर ने डेटा को सेंड किया, यानी आपके दोस्त ने आपके पास कोई मैसेज सेंड किया, तो ये मैसेज आपके पास आया तो आप क्या कराएंगे? रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, क्योंकि मैसेज को किसने प्राप्त किया है? आपने प्राप्त किया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति या संस्था जो संदेश को प्राप्त करता है प्राप्तकर्ता कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं के बारे में क्या समझ नहीं आया है। आई होप आपको सभी कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।